नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस और केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। केमिस्ट्री में एक मोल किसी भी पदार्थ की वो मात्रा होती है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कण यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहते हैं एक डजन मतलब 12 चीजें। उसी तरह केमिस्ट्री में एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब समझते हैं मोलारिटी। मोलारिटी हमें बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट घुले हुए हैं। अगर 1 मोल NaCl को 1 लीटर पानी में घोल दिया जाए तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1m होगी, और अगर 2 मोल NaCl को 1 लीटर पानी में घोलें तो मोलारिटी 2m हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी बताती है कि सॉल्यूशन की रिएक्शन कैपेसिटी कितनी है, यानी रिएक्शन के दौरान वो कितने H+ या OH- आयंस दे सकता है। उदाहरण के लिए HCl एसिड रिएक्शन में एक हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है, इसलिए अगर इसकी मोलारिटी 1m है तो इसकी नॉर्मेलिटी भी 1n होगी। लेकिन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन आयंस देता है, इसलिए अगर इसकी मोलारिटी 1m है तो इसकी नॉर्मेलिटी 2n होगी। तो जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय लीटर सोल्यूशन, और नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू रिएक्शन फैक्टर। उम्मीद है अब आपको मोल कॉन्सेप्ट, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।